हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिसमें है टिप्स फॉर लर्निंग इन एन इजी एंड इफ़ेक्टिव वे। देखिए, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे पढ़िए, वो पढ़िए, हमारा ये गोल होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए। बट वो चीज़ को हम कैसे इजी वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। जो भी हम पढ़ते हैं ना, वो हम कैसे इजी वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ इजी लर्निंग टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला आता है ब्रेक इट डाउन। ब्रेक कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। देखिए, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जो लाइक आपने जैसे कोई प्लान बनाया, ठीक है, फिर आप सेट करते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक मुझे कवर करना है, ठीक है। वो जब आप टॉपिक निकालते हैं, लाइक जैसे आपने ये टॉपिक निकाला है इधर, एंड ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। इस टॉपिक में भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें जो भी हमारे सब टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हें हम डिवाइड कर देंगे। लाइक जैसे हमारे एक टॉपिक है जिसके 15 सब टॉपिक्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लाइक आप जैसे 4 पार्ट्स अभी करेंगे, 4 पार्ट आप शाम को करेंगे, ठीक है ना, या नेक्स्ट डे करेंगे। तो ऐसे करना है हमें, छोटे छोटे जो भी है ना, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उन्हें अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना है, ठीक है। और हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि वो अच्छे से कवर हो जाए। ये नहीं कि वो टॉपिक 10 घंटे, वो मतलब 2 घंटे में कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पूरा टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। सेट गोल्स, सेट स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स फॉर व्हाट यू वांट टू लर्न, ठीक है। अब मैंने बोला कितनी बार हर वीडियो में, आपका जो भी गोल है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि भाई जो कि जैसे कि ऐसा हो सकता है, लाइक जैसे आप सोचते हैं कि मुझे मुकेश अंबानी जितना अमीर बनना है, हो सकता है, बट आप अपनी एज के हिसाब से ये सोचेंगे कि भाई मुझे मतलब वो आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे 10,000 शिप्स खरीदनी है, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। 10,000 शिप्स कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना। इतनी तो मुझे लग रहा है मुकेश अंबानी की वो भी नहीं होगी नेटवर्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। जो बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह होती है ना, तो उस टाइप का कुछ ऐसा गोल होना चाहिए जो कि आप रियलिस्टिक हो, जिसे आप कर सकते हैं अचीव, ठीक है। मैं हर चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा, बट हाँ फिर भी लाइक मुकेश अंबानी तक आप अमीर बन सकते हैं, ऐसा कुछ करना होगा। बट यहाँ पे मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो वो तो फिर आप अलग ही ले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। फाइंड अ गुड टीचर। देखिए, मैंने ऐड इसलिए करा है क्योंकि एक मेंटोर, पर्सनल मेंटोर होना चाहिए। लाइक आपने कोचिंग ली, अच्छी बात है, अच्छा टीचर है, ठीक है, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, ठीक है, मेंटोर है, ठीक है। तो आपको वो जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएगा। तभी मैं बोलता हूँ कि आप नॉर्मल सी कोई कोचिंग ले लो। लाइक अगर कोचिंग नहीं ले सकते हो, तो जो एस्पिरेंट्स फेल हो गए थे, या जो एस्पिरेंट्स अभी भी हाँ मतलब जो फेल हो गए हैं, या फिर जिनका भी मेंस भी निकल गया है, या फिर मेंस अभी होने वाला है, ठीक है, मतलब जो भी है, आप उनसे गाइड ले लो। या पर्सनल मेंटोर है तो अच्छी बात है ना, आपकी कोचिंग वगैरह है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक सही गाइडेंस वाला इंसान होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यूज़ विजुअल एड्स, यूज़ डायग्राम, चार्ट्स एंड वीडियोज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं क्या करता था ना, जैसे मैंने आज कुछ भी टॉपिक पढ़ा, लाइक मैं सच बता रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने कुछ भी पढ़ा, पॉलिटी का पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ा, वाइट बोर्ड लिया, उसमें मन में जितना भी मुझे आता है मैंने वहाँ लिखा नहीं, शॉर्ट नोट्स में मैंने चार्ट्स बनाए, डायग्राम्स बनाए अच्छे अच्छे, ठीक है ना, जिससे कि मैं वो चीज़ एक ड्रॉ कर सकूँ। मतलब मुझे आंसर में नहीं लिखना, बट मैं ड्रॉ करके एक रिवाइव कर सकूँ, जैसे होता नहीं माइंड मैप्स वगैरह, वैसे उस टाइप से मैंने करा। लाइक यहाँ पे पर्सन बना दिया कि इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, यहाँ पे ऐसे करके मैंने ऐड कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया अपना, ये सब करके मैंने अपना अच्छे से रिवीजन करा। ऐसे नहीं है कि मैं मतलब नोट्स से नहीं कर सकता, शॉर्ट नोट्स से नहीं कर सकता, अपना अपना होता है, बट मुझे ये वाला बहुत मस्त लगता है, चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, प्रैक्टिस वॉट यू आर लर्निंग रेगुलर, इवन इफ़ इट्स जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है। लाइक जो भी आपने आज पूरे दिन में पढ़ा, या आपका पूरा टॉपिक एक वीक में कवर हो गया, टारगेट करिए। जैसे चैप्टर्स वाइज होते हैं, लाइक 10 चैप्टर्स हैं, तो लाइक छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए, लाइक 10 छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए चैप्टर बोलो सॉरी। तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप वो करिए, होप करिए कि आप वो 7 डेज़ में कवर कर लें, लाइक 1 वीक में कवर कर लें। आपने 1 वीक में 10 चैप्टर्स कवर करें, ठीक है। देन संडे को आप क्या देंगे, टेस्ट देंगे। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आपका पर वीक में एक जितने भी आपने टॉपिक कवर करे हैं, तो आप उनका टेस्ट देंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। जितने PYQ मिले आपको लास्ट 10 ईयर के, कितने ही मिले,
आप सारे उठाइए, सॉल्व करिए, देन आप जितने चाहे उतने मॉक सॉल्व करिए, चाहे 10 20 30 40 50, कोई मना नहीं कर रहा, बट उससे पहले PYQ सॉल्व करना, देन तभी आप मॉक्स में घुसना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मॉक्स सोचते हैं मैंने PYQ को सॉल्व करेंगे, नहीं सोचते हैं मॉक कर लूँगा 20 30 या 40 50 या 60 70 कर लूँगा, या फिर 100 150, है ना, इतना मॉक्स करके चले गए, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं अच्छे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने PYQ उन पर गौर किया ही नहीं है, ना उन्हें सॉल्व करा। मेन दिक्कत यही है। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर ब्रेन। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, लाइक सबने बोला है 8 घंटे स्टडी करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, जो भी करते हैं आप, हॉबीज़ वगैरह जो भी करते हैं एक्टिविटीज़ उनमें दो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से 6 आवर्स पढ़ाई करो, 8 आवर्स आप, या 8 से 9 आवर्स अपनी स्लीप को दो, ठीक है। बाकी के टाइम जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो टाइम एक्टिविटीज़ का कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, स्टडी के लिए 6 आवर्स इनफ है अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। अगर आपका अटैम्प्ट नेक्स्ट ईयर भी क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप रेगुलर 6 आवर्स उसे अच्छे से देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़ नहीं रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। 6, मैं ये नहीं कह रहा फिर परफेक्ट टाइम लो, नहीं, आप 8 आवर्स पढ़ते हो तो अच्छी बात है, बट मैं बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ते ना, जो 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ 6 आवर्स भाई एक बार पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा। कंसिस्टेंसी से पढ़ो, खुद ही 6 to 9 कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बट 6 आवर्स बहुत है, अच्छे खासे हैं। और जो है ये है ना 9 आवर्स स्लीप, इसलिए बोल रहा हूँ, आपने जो भी रिवाइज़ करा या जो भी आप रिवाइज़ करते हैं, अच्छी नींद लेंगे, नेक्स्ट डे कुछ पढ़ेंगे तभी तो पढ़ा जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आप नहीं, मतलब आप सो रहे हैं 3 घंटे सोच रहे हैं रात के 3:30 बजे उठ के पढ़ूंगा या 3:30 बजे तक पढ़ूंगा, देखिए रात को अच्छी पढ़ाई होती तो पढ़िए, कोई मना नहीं कर रहा, बट दिन में 8 to 9 आवर्स स्लीप लीजिए। बट मेरे हिसाब से रात को यार कोई फ़ायदा नहीं है इतना झक के पढ़ने का, ठीक है। कुछ नहीं, पूरा दिन फिर बहुत र्यूडली हो जाता है भाई, बहुत दिमाग ख़राब होता है पूरे दिन में, ठीक है। और हमारा लास्ट, हाँ शायद लास्ट ही है, हाँ, रिव्यू रेगुलरली, रिव्यू व्हाट यू आर लर्न रेगुलरली टू रिइंफोर्स योर अंडरस्टैंड। रिवाइज़ करो रेगुलर, ठीक है। मैंने अभी आपको इससे पिछली वीडियोज़ में बताया होगा, लाइक जैसे आपने कोर सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट करे, रुक जाइए मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। पॉलिटी आपने स्टार्ट करा, ठीक है, आप इसे चाहे 45 डेज़ दीजिए चाहे 2 मंथ्स दीजिए, आपने जब ये कवर कर लिया देन आप हिस्ट्री पे शिफ्ट हुए। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो इसका वीकेंड होगा ना, हिस्ट्री का जो वीकेंड मतलब लाइक सैटरडे संडे या फिर संडे, उस दिन आप पॉलिटी का पूरा रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, पूरा रिवीजन करेंगे, और हिस्ट्री का रेगुलर चलता रहेगा। ये नहीं पॉलिटी को आप इग्नोर करें, नहीं, पॉलिटी को आप रिवाइज़ करिए, हो सकता है तो हिस्ट्री के टाइम पे भी रिवाइज़ करिए, बट थोड़ा थोड़ा, लाइक आधा घंटे या 1 आवर आपने पूरा पॉलिटी देख लिया, बट वीकेंड्स में आप 2 से 3 आवर पूरे पॉलिटी को दे सकते हैं, बाकी हिस्ट्री को देना ही देना है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से भी रिवाइज़ करते हो चलिए, लाइक जैसे फिर आपका हिस्ट्री कवर हो गया, वो सॉरी, हाँ हिस्ट्री कवर हो गया, देन आप इकोनॉमिक पे आए तो आप हिस्ट्री को देंगे, हिस्ट्री को भी देंगे टाइम, पॉलिटी को भी देंगे, सब साथ साथ ले लेके चलेंगे। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप अपने प्रैक्टिस भी करते रहेंगे ना इन सब की, जब साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे देन आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट जब आप हिस्ट्री कर रहे हो, जब आप हिस्ट्री का वीकेंड में टेस्ट भी देना और अपना पॉलिटी का कवर भी करना, ठीक है, देन पॉलिटी का रिवाइज भी करना, ठीक है। आप जब हिस्ट्री का वीकेंड में टेस्ट भी देंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेसिकली। जब आप इकोनॉमिक में शिफ्ट होंगे ना, तो ये देखिए आपने जब पॉलिटी आपकी तब कवर हुई जब आप टॉपिक PYQ सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। आपको तो PYQ उसके सॉल्व नहीं करने हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जब आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री के सॉल्व बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप इकोनॉमिक करना जब आपका पूरा कोर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, देन आप आराम से 1 मंथ निकाल के सबके एक दिन या 1 वीक पूरा टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप पूरे कोर सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिएगा, ये नहीं कि खाली पॉलिटी का दे रहे हैं या हिस्ट्री का दे रहे हैं, उसमें देखिए हाईएस्ट मार्क्स आ ही जाते हैं। जब आप पूरे सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे ना तो जाके मार्क्स बनेंगे आपके अच्छे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना। मैं बाकी नंबर कुछ दे नहीं रहा, बाकी मैं इंस्टा चलाता नहीं, तो ठीक है। बाकी आपके लिए ऑल दी बेस्ट।